पंजाब दौरे के लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने गुरदासपुर और जालंधर से चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने सिखों के नरसंहार को लेकर रिमोट कंट्रोल वाली सरकार के बहाने विपक्ष पर करारा हमला बोला। पंजाब में चुनाव प्रचार जोरों पर है। नेता जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार जीत की राह किसी के लिए आसान नहीं है, फिर चाहे कोई किसी का गढ़ हो या किला। ऐसे में अकाली दल से राहें जुदा होने के बाद 13 सीटों पर अकेले लड़ रही बीजेपी के लिए पंजाब में 2024 का चुनाव सबसे बड़ा इम्तिहान है। पंजाब में इस बार 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, लिहाजा पीएम मोदी अपनी रैली के जरिए पंजाब की अधिक से अधिक सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर लोकसभा सीटों को साधा। यहां इन्होंने अलगाववाद को हवा दी, फिर दिल्ली में सिखों का नरसंहार करवाया। कांग्रेस जब तक केंद्र सरकार में रही, दंगाइयों को बचाती रही। ये मोदी है जिसने सिख दंगों की फाइलें खुलवाई। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दूसरे दल पंजाब को रिमोट कंट्रोल के सहारे चलाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो ऑर्डर्स कहां से आते थे? कांग्रेस चाहती थी कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाएं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये दिल्ली के शाहजादे का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध कुछ किसान संगठन कर रहे हैं, लिहाजा गुरदासपुर के मंच से प्रधानमंत्री ने इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात कही। देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो, बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे हैं। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। हमारी कोशिश है पंजाब में नए अवसर पैदा हो, किसानों का भला हो। बीते 10 वर्षों में हमने पूरे पंजाब में धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में थे। गुरदासपुर में रैली के बाद वो केसरिया पगड़ी बांधकर जालंधर पहुंचे। पीएम मोदी के आते ही पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। जालंधर के मंच पर सुशील कुमार रिंकू, रवनीत सिंह बिट्टू, कर्मजीत कौर, सुनील जाखड़, तरुण चुग जैसे सभी सीनियर नेता मौजूद थे। अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने जालंधर के कुलचे और कैंट के पकौड़ों को याद कर पंजाब से अपने खास लगाव को लोगों के साथ साझा किया। हमारे विनोद शर्मा जी, सुभाष सूद जी, ऐसे कई साथी मैंने जिनके साथ काम किया, और जब जालंधर आए तो जालंधर के कुलचे और कैंट के पकौड़ा
जालंधर के उस प्यार का कर्ज आज भी मेरे ऊपर है। चूंकि पंजाब में आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे, लिहाजा बीजेपी का अब पूरा फोकस पंजाब पर है। इसके अलावा बीजेपी ने 13 सीटों पर 8 ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया है जो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी साबित हो सकते हैं। ऐसे में पीएम भी पंजाब में कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप अगर जालंधर में चौक में खड़े रहिए, 100 लोगों को पूछिए किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। आप जालंधर के चौक में जाकर के पूछिए, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि मोदी की सरकार फिर से बनेगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना ये होगा कि पंजाब में 13 सीटों पर क्या बीजेपी 3 सीटों के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो पंजाब 3 सीटों पर जीत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आगे बढ़ पाएगी। क्या पीएम मोदी करतारपुर साहिब के बहाने सिख वोटर्स का दिल जीत पाएंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और उसके ज्यादातर कैंडिडेट्स दूसरी पार्टियों से आए हैं। जो पहले पंच प्यारे थे उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। प्रधानमंत्री पंजाब से खून का रिश्ता बताते हैं, लेकिन क्या पंजाब चुनावों में बीजेपी का साथ देगा? भाई और बहनों, सिख मतदाता बीजेपी को वोट दें, इसके लिए पीएम मोदी वोटरों को अपनी सरकार के काम याद करवाते हुए कहते हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान में हमारे सिख परिवार संकट में थे। हम सभी को सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी अदब के साथ मेरा मंत्री जाके सर पे सम्मान के साथ लेकर के आया। मोदी 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 मोदी। केसरिया पगड़ी पहनकर पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंच पर आए तो मोदी मोदी के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। मोदी जी को सत श्री अकाल, मोदी जी को जय श्री राम। इसके बाद पीएम ने सिख वोटरों के नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की और सीधे करतारपुर कॉरिडोर के भारत में नहीं होने का मुद्दा छेड़ दिया। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। पंजाब की आबादी में 57.69% सिख हैं, 38.49% हिंदू और 1.93% मुसलमान हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर कुल 2,14,61,739 मतदाता हैं। सभी सीटों पर सिख वोटरों का फैसला आखिरी होता है। हमारा करतारपुर साहिब देश की सीमा के ठीक बगल में, लेकिन कांग्रेस ने उसे पाकिस्तान को सौंप दिया था। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया। हमने दर्शन करने, शीश नवाने के लिए रास्ता खोला। पंजाब के लिए करतारपुर साहिब का मुद्दा अहम है, क्योंकि वहां पर गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के अंतिम 16 साल बिताए थे, जो 1947 के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 2019 के पहले तक श्रद्धालु डेरा बाबा नानक से
दूरबीन के जरिए करतारपुर साहिब का दर्शन करते थे, लेकिन कॉरिडोर खुलने और बिना वीजा एंट्री पर सहमति के बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करना आसान हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करके सिख वोटरों को लुभाने और कांग्रेस को घेरने का दांव खेला। नेता है, हमारी सरकार ने लंगर को टैक्स से मुक्त किया। ये पहले भी ये सरकारें कर सकती थी। पहले हरमंदिर साहब में विदेशों से भक्त चंदा नहीं दे पाते थे, बार बार यहां से मांग उठती थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। ये मोदी ने आकर के इसके नियमों में छूट दी। पंजाब में बीजेपी पहली बार सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले वो शिरोमणि अकाली दल के साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरह अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में सिखों को लुभाने के लिए पीएम मोदी लगातार सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते रहते हैं। कभी फुर्सत मिले तो लखपत जाके आना। गुरु नानक साहब वहां विश्राम किया था। वो गुरुद्वारा भूकंप के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, करीब करीब ध्वस्त हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा मुझे वैसा ही गुरुद्वारा बनाना है जो गुरु नानक देव जी के समय के साथ। अब मेरे पास उसके लिए बनाने वाले लोग नहीं थे। मैंने देश भर में खोजा, उसके लिए मैं मिट्टी लाया, उन आर्टिजन को लाया जो बना सकते थे। और आपको खुशी होगी, आज कच्छ के रेगिस्तान में आखिरी गांव में लखपत में मैंने वो गुरुद्वारा वैसा ही बना दिया जैसा पहले था। और आज उसका मैं विस्तार भी कर रहा हूं। वहां कोई वोट नहीं है। ये वोट के लिए मोदी नहीं करता है, श्रद्धा है इसलिए कर रहा है। गुरुओं के त्याग बलिदान के प्रति ये सर झुकता है मोदी का, इसलिए कर रहा है। हाल ही में पीएम श्रद्धालुओं को पटना साहिब में लंगर खिलाते हुए नजर आए थे। हिंदुओं की पार्टी के ठप्पे से बाहर आने के लिए बीजेपी ने इस चुनाव से पहले अकाली दल, कांग्रेस और आप के सिख नेताओं को पार्टी में शामिल भी करवाया। उन नेताओं पर ज्यादा फोकस किया है जिनका ग्रामीण आधार है। आज उम्मीद बंधी है लोगों को कि ये सिर्फ पंजाब के लोग 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन ही नहीं देख रहे। पंजाब का जो वर्ग है, आज जो लोग समझते हैं कि पंजाब पिछड़ गया है इस तरक्की के रास्ते से, वो बीजेपी को 27 का बदलाव देख रहे हैं कि आने वाली सरकार पंजाब के अंदर बीजेपी की बनेगी और इसीलिए बीजेपी को बहुत ही भरपूर बहुमत यहाँ भी अब भी मिलेगा। हालांकि पंजाब में किसानों की नाराजगी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए पार्टी के नेताओं को लगातार किसान नेताओं को विरोध न करने की अपील करनी पड़ रही है। यानी पंजाब में भले ही बहुकोणीय मुकाबला हो, लेकिन बीजेपी के लिए पंजाब में 3 सीटों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आगे जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। बोले तो निहाल। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पीएम मोदी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है और ये दावा किया है कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हरपाल चीमा से बात की आज तक संवाददाता बलवंत सिंह विक्की ने। संगरूर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीत हेयर के पक्ष में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा अलग अलग गाँव में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार, क्योंकि बिल्कुल आखिरी दौर पर रह गया है पंजाब का? बहुत ही शानदार रिस्पांस जो है वो गांव के लोगों से, पंजाब के लोगों से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। देखिए, ये अपने आप लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। सरदार भगवंत सिंह मान जी की जो नीतियां हैं, जो आम आदमी पार्टी ने जितनी गारंटियां दी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक एक गारंटी पंजाब में पूरी कर रही है। हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। आज मैं देख रहा था कैसे लोग बोल रहे थे कि हमारे घर का बिल 0 आ रहा है। देखिए ये कैसे हमने अच्छे शानदार स्कूल, कि हमने कैसे ये शानदार स्कूलों का निर्माण पंजाब में किया है। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक तरफ पंजाब में मुकाबला जीत रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन पंजाब के जो मंत्री हैं वो सभी मौज कर रहे हैं। देखिए, मंत्री मौज कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। देश जानता है, राइट, देश जानता है कि कैसे पंजाब के खजाने की आमदन जो है वो बढ़ाई गई है। आज पंजाब के खजाने की आमदन जो है वो बढ़ चुकी है। जो पहले कांग्रेस में थे आजकल वो बीजेपी में है। उन्होंने पंजाब को बर्बाद करने का काम किया, पर लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब का विकास किया। ये पंजाब जानता है और पंजाब के, मैं समझता हूँ, खजाने की आमदनी बढ़ रही है और हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कह रहे हो कि खजाने की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार तो कर्ज के ऊपर चल रही है, कर्ज लेकर सरकार चला रही है। देखिए, ये मोदी साहब, मैं फिर बता रहा हूँ कि झूठ बोलने के आदी हैं। पंजाब में एक्साइज डिपार्टमेंट में 6,000 से आमदन बढ़ के 10,000 करोड़ रुपए पर मंथ हो गई। पंजाब में जीएसटी में हमारी बढ़ोतरी हुई है। जीते हरपाल सिंह चीमा जिन्होंने कहा कि भले ही प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने 2 साल के काम के आधार पर वोट मांग रही है और बड़ी जीत आम आदमी पार्टी होगी और भाजपा की देश से छुट्टी होगी, यानी कि उनको वोट नहीं मिलेगा। कैमरा बलबीर के साथ बलवंत सिंह विक्की, आज तक, संगरूर। चुनावी शोर के बीच संगरूर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हक में महिलाओं ने प्रचार की कमान संभाली है। एक तरफ जहां सुखपाल खेहरा के हक में उनकी बहू डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, तो वहीं गुरमीत मीत हेयर के लिए सीएम मान की पत्नी और उनकी बहन लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। कल यानी 25 मई को छठे चरण की वोटिंग के बाद 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स के साथ साथ अब महिलाओं ने भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। पंजाब की हॉट सीट में से एक संगरूर लोकसभा सीट पर गुरमीत हेयर, सुखपाल खेहरा, इकबाल सिंह झुंदा, सिमरनजीत सिंह मान और अरविंद खन्ना के बीच कांटे का मुकाबला है। ऐसे में महिला ब्रिगेड डोर टू डोर कैंपेन करके जीत को सुनिश्चित करने में जुटी है। एक तरफ जहां सुखपाल खेहरा की बहू विनीत डोर टू डोर कैंपेन करके अपने ससुर के लिए वोट मांग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और बहन मनप्रीत कौर संगरूर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमीत मीत हेयर के लिए वोट की अपील लोगों से कर रही हैं। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ हैं जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, बट उतो ये भी पता चल रहा है कि आप सरकार ने इत्थे कोई भी काम नहीं कीते ਜਿਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੰਮ 'ਚ ਰੋਕ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਤਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੂਰੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਮਗਰਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। चुनाव में आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ा सवाल महिलाओं को 1,000 रुपए देने की गारंटी को लेकर पूछा जा रहा है, जिसको लेकर सीएम की पत्नी गुरप्रीत कौर ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि चुनावी नतीजों के बाद मान सरकार इस वादे को भी पूरा करेगी। मैं तो हमेशा कहनी हूं भी मैनू 1000 रुपये लागू कर दो तां मैं जाया करूं, नहीं बीबियां मेरा गुट फड़ लैंदियां ने 1000 कद दोगे। तो ये भी जल्द तो जल्द मान साहब कहते पूरा होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਘਾਟ ਛੱਡਿਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। इस मौके पर एक बार सीएम की पत्नी गुरप्रीत कौर ने महिलाओं को 1,000 रुपए देने की गारंटी वाली स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया। संगरूर से आपके विधायक नरिंदर कौर भारज भी पार्टी के लिए प्रचार में जी जान से जुटी हैं। इस दौरान वो गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और महिला वोट बैंक को पार्टी के हक में एकजुट कर रही हैं।
इस बार पंजाब में 13 सीटों पर कुल 328 लोगों ने अपना नामांकन भरा, जिसमें से 302 पुरुष हैं और 26 महिलाएं हैं। इन 26 महिला कैंडिडेट्स में से भी सिर्फ 6 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनावी दंगल में भले ही पार्टियों ने महिलाओं को वरीयता न दी हो, पर लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और यही वजह है कि कई सीटों पर इनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे हेमकुंड साहिब की, जिसके कपाट कल भक्तों के लिए खुल जाएंगे। हिमालय की गोद में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिख समुदाय का एक बहुत ही पवित्र